ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ IQ। ਪੰਜਾਬ IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। PPSC ਦੇ ਨੈਬ ਸੀਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 22 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ जीके ਤੋਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ जीके ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 22 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ PPSC ਨੇ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे ने इस पेपर के विच। ठीक है, यह जो सीरीज़ है अपनी 20 दिन कंटिन्यू चलेगी। 20 दिन यह जो सीरीज़ है नॉन स्टॉप रहेगी। ठीक है, काफ़ी सारे सैट्स आप डिस्कस करांगे इस सीरीज़ के विच। ठीक है, इसलिए तो इस सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है। ठीक है, यह सैट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी आपां नूं पुछया गया है जो प्रेजिडेंट की इलैक्शन होंदी है इस दे रिलेटेड आपां नूं स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने, इन्हां नूं कंसीडर करना है। ठीक है, आपां नूं पुछया गया है इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी सही है। ठीक है, इत्थे ध्यान देना आपां ने कई बारी करैक्ट पुछदे ने, कई बारी इनकरैक्ट पुछदे ने। ठीक है, जां फिर फॉल्स आपां नूं लिख के दे देणगे, इसलिए आपां ने ध्यान रखना इत्थे। ठीक है, आपां नूं कहा गया इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही ने जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की इलैक्शन के जो स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने आपां नूं। सब तो पहली स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यानी आपां नूं कहा गया है हर एक MLA की जिहड़ी वोट की वैल्यू होंदी है ये अलग अलग होंदी है हर एक स्टेट दे विच। जिवें पंजाब दे विच जिहड़ी MLA की वैल्यू है वह अलग होगी, यूपी दे विच अलग होगी, गुजरात दे विच अलग होगी, बिहार दे विच अलग होगी, हरियाणे दे विच अलग होगी, महाराष्ट्र दे विच अलग होगी। यानी कहने का मतलब की है हर एक स्टेट दे विच जिहड़ी MLA की वैल्यू है वह वेरी करती है, अलग अलग होंदी है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ द लोक सभा इज़ मोर दैन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs इन राज्य सभा। यानी आपां नूं कहा गया है जो लोक सभा दे विच MP हुंदे ने, ठीक है, जो लोक सभा दे विच कहंदे MP हुंदे ने, इन्हां दी वैल्यू है जिहड़ी ग्रेटर दैन हुंदी है, ज़्यादा हुंदी है राज्य सभा दे MP तो। जो आपां नूं स्टेटमेंट ये दी गई है बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, यानी जो MP ने लोक सभा के होण चाहे राज्य सभा के होण, ये दोनों की ने बराबर ने। ठीक है, जो मैंबर होंदे ने पार्लीमेंट के राज्य सभा ते लोक सभा के जिहड़े MP होंदे ने इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू होंदी है बराबर होंदी है। इन्हां दे विच कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, याद रखना आपां ने जो सैकेंड स्टेटमेंट दी आपां नूं गलत होगी, इस करके अपना आंसर की बन जाऊगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। यानी ओनली पहली जी स्टेटमेंट है वही सही है, दूजी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोक सभा के MP की वैल्यू बराबर होंदी है, राज्य सभा के MP के बराबर होंदी है। ठीक है, ये गल आपां ने याद रखनी है। ठीक है, इस दे विच आपां ने याद रखना है एक गल होर, जो इलैक्टोरल कॉलेज होंदा है प्रेजिडेंट का, जिस दे विच कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। लोक सभा के मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, राज्य सभा के मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो लैजिसलेटिव असैंबली के जिहड़े MLA होंदे ने वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी के जिहड़े MLAs होंदे ने वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनकलूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये गल भी आपां ने याद रखनी है। ठीक है, और इस दे गल विच आपां ने ये भी चीज़ याद रखनी है, इस दे विच नॉमीनेट जिहड़े मैंबर होंदे ने वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलैक्टेड मैंबरस। यानी जिवें लोक सभा के जिन्ने भी इलैक्टेड मैंबरस ने वो पार्टिसिपेट करनगे, राज्य सभा के भी इलैक्टेड मैंबर, उस तो बाद लैजिसलेटिव असैंबली के भी, तो दिल्ली तो पुडुचेरी के भी जिन्ने भी इलैक्टेड मैंबरस ने वही प्रेजिडेंट की इलैक्शन के पार्टिसिपेट करनगे। ठीक है, ये गल आपां ने याद रखनी है। इस आंसर बन जाऊगा अपना ए ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करैक्ट ओनली। हु वाज द सक्सैसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह आफ्टर हिज डैथ। यानी महाराजा रणजीत सिंह की डैथ तो बाद उन्होंने जिहड़े सक्सैसर सी उन्हों का नाम पूछा गया आपां नूं। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो A B C एंड D। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन खड़क सिंह। जो खड़क सिंह सी इन्हां दे द्वारा कुर्सी संभाली गई सी महाराजा रणजीत सिंह की डैथ तो बाद। यानी जो सक्सैसर सी, इमीडिएट सक्सैसर सी जिहड़े कौन सी, खड़क सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाऊगा अपना खड़क सिंह। ठीक है, ये गल याद रखनी है अपने खड़क सिंह तो बाद कौन आया सी, खड़क सिंह तो बाद, यानी इत्थे आपां चार्ट बना लेने एक। ठीक है, खड़क सिंह,
खड़क सिंह नूं रिप्लेस करता सी किने, नौनिहाल सिंह ने, यानी इन्हां तो बाद कौन आया सी, नौनिहाल, ठीक है, नौनिहाल सिंह। उस तो बाद नौनिहाल सिंह तो बाद कौन आई सी, चंद कौर आई सी, चंद कौर। उस तो बाद शेर सिंह। कई बार आपां नूं लाइन दे विच लगाने लिए पूछ लेंदे ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच, ये गल याद रखनी आपां ने इस करके। उस तो बाद दलीप सिंह आ गए सी शेर सिंह तो बाद दलीप सिंह, ठीक है। दलीप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान ही 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिटिशर्स के द्वारा पंजाब के उपर कब्जा कर लिया गया सी, ठीक है। यानी आपां नूं ये भी पूछा जा सकता है, जदों ब्रिटिशर्स ने पंजाब के उपर कब्जा किया सी उस समय जिहड़े राजा सी वह कौन सी पंजाब के, तो आपां ने याद रखना दलीप सिंह सी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1849 ईस्वी के विच पंजाब के उपर कब्जा कर लिया गया सी, ठीक है। ये गल भी याद रखनी आपां ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन खड़क सिंह। Recent initiatives by the Science and Engineering Research Board to advance scientific research include the Accelerate Vigyan scheme. Which of the following is a critical component of this plan? यानी आपां नूं पूछा गया है SERB जो है इस दे द्वारा रिसेंटली एक इनीशिएटिव है जिहड़ा ओह स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इस दे विच बेसिकली आपां नूं पूछा गया है जिस दे विच इंक्लूड किया गया है एक्सेलरेट विज्ञान नूं, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इस प्लान का वो पूछा गया आपां नूं किहड़ा है, इसका जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इस प्लान का, ठीक है। एक्सेलरेट विज्ञान जो है इस दे विच जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इस प्लान का वो किहड़ा है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो अभ्यास, प्रयास, विकास या फिर निर्माण। इसका जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इस प्लान का वो है अभ्यास। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन अभ्यास। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू इशू डिजिटाइज्ड जे फॉर्म द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल्स रिसिप्ट। यानी आपां नूं पूछा गया है इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिस दे द्वारा जो जे फॉर्म्स ने डिजिटाइज्ड जे फॉर्म्स ने यह इशू करने स्टार्ट किए गए हैं। यह पहला स्टेट बने इंडिया के जिस दे द्वारा जे फॉर्म ने जिहड़े स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होंदा है, ठीक है, जिन्ना सेल किया जाऊगा उसकी रिसिप्ट है जी डिजिटल तरीके नाल जे फॉर्म की मदद के नाल दित्ती जाएगी किसानों को। आपां नूं पूछा गया है पहली स्टेट किहड़ी बनी है जिस दे द्वारा अपने किसानों को डिजिटल जे फॉर्म ने जिहड़े दिते जाणगे, जो भी वह मंडियां दे विच अपना समान बेच के आएंगे उन्हां दी रिसिप्ट है जिहड़ी उन्हां नूं ऑनलाइन तरीके नाल दित्ती जाऊगी जे फॉर्म्स के तरीके दे नाल, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है पहली स्टेट किहड़ी बनी है इंडिया दे विच, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब या फिर राजस्थान। यह पहली स्टेट बनी है पंजाब। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन पंजाब। स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वीट रेवोल्यूशन जो है एक किस चीज़ के नाल एसोसीएट है, किस चीज़ के नाल रिलेटेड है, संबंधित है, शुगर केन के नाल, मिल्क के नाल, ग्रेप के नाल या फिर हनी प्रोडक्शन के नाल। स्वीट रेवोल्यूशन है जिहड़ा यह एसोसीएट है, यह रिलेटेड है हनी प्रोडक्शन के नाल। इस करके आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन हनी प्रोडक्शन। डार्ट मिशन इंडेवर्स टू, जो डार्ट मिशन है किस चीज़ के नाल एसोसीएट है, ठीक है, कादे लिए किया जा रहा है, नासा के द्वारा किया जा रहा है, ये गल याद रखनी आपां ने, ठीक है। यह जो मिशन है नासा का मिशन है डार्ट मिशन, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है यह किस चीज़ के नाल रिलेटेड है। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो ए, बी, सी एंड डी। जो डार्ट मिशन है यह किस चीज़ के नाल रिलेटेड है, यह रिलेटेड है प्रिवेंट एस्ट्रॉयड कोलिजन विद अर्थ। यानी आपां नूं पूछा गया सी इस दे विच जो डार्ट मिशन है किहदे नाल रिलेटेड है, नासा का मिशन है यह, ठीक है। यह जो एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा है, ठीक है, उसकी डायरैक्शन को डाइवर्ट करने के लिए जिहड़ा है डार्ट मिशन किया जा रहा है नासा के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा अपना ए ऑप्शन बनेगा प्रिवेंट एस्ट्रॉयड कोलिजन विद अर्थ, ठीक है। यानी धरती की तरफ जो एस्ट्रॉयड आ रहा सी, ठीक है, इसकी डायरैक्शन को चेंज करने के लिए डार्ट मिशन है जिहड़ा यह लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन प्रिवेंट एस्ट्रॉयड कोलिजन विद अर्थ। 4 pairs of numbers have been given out of which 3 are alike in the same manner while one is different. Choose the odd one out. इन्हां दे विचों आपां नूं पुछा गया है किहड़ा डिफरेंट है इन्हां चारां दे विचों। यानी इन्हां दे विचों 3 सेम ने बट एक की है अलग है, ठीक है, उही आपां ने फाइंड करना है इस दे विच। 626, 962, 1025 ते 841। अगर इन्हां दे विच देखिए आपां इहदे विच की कीता जा रहा है 25 का स्केयर 625 हो गया प्लस 1 626 हो गया, ठीक है। इसी तरह 31 का स्केयर 961 प्लस 1 किया 962 आ गया। इसी तरह इत्थे कितना आ जाऊगा, इत्थे 32 का स्केयर 1024 प्लस 1 किया 1025 आ गया। ये अगर आप देखिए यह है 29 का स्केयर
29 का स्केयर प्लस 1 करांगे 841 प्लस 1 842 आना चाहिए सी, बट इत्थे कितना आ रहा 841 आ रहा, यही अपना डिफरेंट हो गया। इन्हां दे विच की कीता आपां ने, जिवें जो वैल्यू स्केयर है उसदे विच आपां एक प्लस कर रहे हैं, जिवें 25 का स्केयर है प्लस 1 करता, 31 का स्केयर है प्लस 1 करता, 32 का स्केयर है एक प्लस 1 करता, ये वैल्यूज़ बन गई अपनिया 626 962 तो 1025। बट जो लास्ट वाली वैल्यू 841 इस दे विच आपां ने जिहड़ा है एक ऐड नहीं किया, ठीक है। ये जी वैल्यू लिखी है वो स्केयर की ही वैल्यू लिख रखी है, इस करके अपना आंसर यही बन जूगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी ऑप्शन 841। वन कार्ड इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड है जिहड़ा यह रैंडम तरीके नाल जिहड़ा है एक ताश के विचों कढ़िया गया, एक पैक ऑफ कार्ड्स के विचों कढ़िया गया। 52 कार्ड्स होंदे ने टोटल, एक कार्ड कढ़िया गया इस दे विचों, ठीक है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्राउन इज़ अ फेस कार्ड, यानी दे विचों प्रोबेबिलिटी आपां संभावना पूछा गया है फेस कार्ड की कितनी संभावना है, ठीक है। जैक क्वीन या फिर किंग इन्हां दे विचों ही एक निकलूगा, तो 4 4 12, ठीक है। टोटल किन्ने हो गए इन्हां दे पत्ते, जैक क्वीन ते किंग इन्हां दे टोटल पत्ते किन्ने हो गए 12, 4 4 पत्ते होंदे ने तो 12 हो गए टोटल, ठीक है। फेस कार्ड किन्ने हो गए 12 हो गए, ठीक है। यानी टोटल 16 होंदे ने, बट इन्हां दे विचों 3 दित्ते ने, इस करके अपने कोल 12 जिहड़े ने फेस कार्ड हो गए, ठीक है। टोटल जो फेस कार्ड ने वो इन्हां दे अपने लिख लेने जैक क्वीन ते किंग दे, ठीक है। किन्ने हो गए 12 कार्ड ने फेस कार्ड जिहड़े ने टोटल, ठीक है। टोटल कार्ड किन्ने ने 52, तो ये विचों आपां नूं यह पता है बिल्कुल कि जिहड़ा कार्ड निकलेगा इन्हां फेस कार्ड दे विचों ही निकलूगा। फेस कार्ड किन्ने ने 12 ने अपने, ठीक है। जैक क्वीन ते किंग इन्हां दे विचों ही निकलूगा, क्योंकि आपां नूं इहदे विच साफ कह रखिआ इन्हां ने जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है वो आपां ने फाइंड करनी है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी की है। तो आपां नूं पता है फेस कार्ड किन्ने ने 12 ने, टोटल कार्ड किन्ने ने 52 ने, बटे कर देंगे 52, 4 3 12, 13 चौके 52, 3/13 अपना की आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 3/13। इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। 2002 दे विच कहंदे जो मीनू की एज है यह मीरा की एज तो 1/3 है, ठीक है। अगर इत्थे मीनू की एज लिखीए तो इत्थे लिखिए मीरा की एज। मीरा की एज मान लो 3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 एज की होगी मीनू की होगी 2002 दे विच, ठीक है। उस तो बाद कहते 2010 दे विच इन्हां दी जिहड़ी एज है वो मतलब मीनू की एज है जी उदी होगी किस तो मीरा की एज तो, हाफ होगी किस तो मीरा की एज तो। अगर मीरा की एज इत्थे 2 है तो इत्थे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है जो मीनू की एज है, ठीक है। मीनू का बर्थ है जो किस साल दे विच होया पूछा गया आपां नूं, ठीक है। वट इज़ मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, यानी मीनू का जिहड़ा जन्म वाला साल है वो किहड़ा है, ठीक है। इत्थे गल की गई है 2002 की, इत्थे गल की गई है 2010 की, यानी आप कह सकते हैं इनू 1x मान लीए, इनू 3x मान लीए अगर आप, तो x के विच कितना ऐड करना पऊगा आपां नूं 2002 तो आपां 2010 तक जाना है, तो कितना ऐड करना पऊगा 8। इस तरह मीरा की एज दे विच कितना ऐड करना पऊगा 8, ठीक है। ये रेशो कितनी बन गई 1/2 बन गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इन्हों 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 एज इट इज आ जाऊगा। 2x के विचों 3x माइनस किया तो -x आ गया, 8 के विचों 16 माइनस किया -8 आ गया, ठीक है। माइनस कितना आ गया 8, -8 आ गया, ठीक है। माइनस के नाल माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 8 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो आपको पता लग गया मीनू की एज कितनी आ गई 8 तो मीरा की एज कितनी आ गई 24 24। आपको की पूछा गया है मीनू का जो जन्म होया सी किस साल के होया सी, तो आपको पता इसकी जी एज है कि 8 साल है, 8 साल पहला का जन्म होया होगा, यानी इतने 2002 की गल है, तो 2002 के विचों आप माइनस कर देंगे 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 1994, ठीक है। यानी जो मीनू का बर्थ होया होगा वो किहड़े साल दे विच होया होगा 1994 दे विच। इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन 1994। नैशनल एजुकेशन डे इज़ ऑबजर्वड इन द मैमरी ऑफ, यानी आपको पूछा गया है नैशनल एजुकेशन डे है जोड़ा यह किस दी याद दे मनाया जाता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस तो बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन जाफर, मोहनदास करमचंद गांधी यानी MK गांधी। जो नैशनल एजुकेशन डे है यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम याद नूं याद करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद दे विच यह जो नैशनल एजुकेशन डे है यह हर साल 11 नवंबर को सैलीब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द माउंट ब्लैंक टनल लिंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, यानी एक टनल दी गई है
ਮੌਂਟ ਬਲੈਂਕ ਟਨਲ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ है, ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ है ਇਹ ਜੋ टनल है जिसका नाम क्या है, मॉन्ट ब्लैंक टनल। फ्रांस ते जर्मनी, फ्रांस ते इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी एंड इटली। मॉन्ट ब्लैंक टनल जो है ये जो लिंक करती है किहड़े-किहड़े दो देशों को करती है, ये लिंक करती है फ्रांस से इटली को। इस करके आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, फ्रांस एंड इटली। द कैमिकल सबसटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज़, यानी किहड़ा कैमिकल सबसटेंस है जिहड़ा यह प्रेजेंट होंदा है बोन्स दे विच, हड्डियां दे विच ते दंदां दे विच, यानी टीथ दे विच। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो ए, बी, सी एंड डी। जो कैमिकल सबसटेंस प्रेजेंट होंदा है बोन्स ते टीथ दे विच, वो किहड़ा होंदा है, वो होंदा है कैल्शियम फॉस्फेट। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, कैल्शियम फॉस्फेट। हु वाज द लास्ट मुगल एंपरर, यानी अपन को पूछा गया है जो आखिरी मुगल एंपरर सी वो किहड़ा सी, ठीक है। लास्ट मुगल एंपरर किहड़ा सी इन्हां दे विचों, दारा सेखो, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर शाह आलम। जो आखिरी मुगल एंपरर सी, शासक सी, उसका नाम की है, उसका नाम है बहादुर शाह जफर। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, बहादुर शाह जफर। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी अपन पूछा गया है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो इंडिया की जी स्ट्रगल चल रही सी आज़ादी की, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कहते अपन पूछा गया इस एक पार्टी फॉर्म की गई सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। यह जो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जी पार्टी है इसनों किस दे द्वारा फॉर्म किया गया सी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के। एम एन रॉय, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर राज बिहारी बोस। जो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जी पार्टी है इसका निर्माण किया गया सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन। हु इज़ द फर्स्ट पंजाबी पोइटस टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी पहली पंजाबी पोइटस कौन है जिसके द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड को रिसीव किया गया सी, किसनों मिलिया सी ज्ञानपीठ अवार्ड पहला, अमृता शेरगिल नूं, अमृता प्रीतम नूं, दलीप कौर टिवाना या फिर शर्मिला पांडे। जो पंजाबी पोइटस सी जिसनों पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया सी वो कौन सी, यह सी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम नूं कदों मिलिया सी, 1981 दे विच मिलिया सी, ठीक है। 1981 दे विच अमृता प्रीतम नूं सब तो पहला जो पंजाबी पोइटस, यानी आप कह सकते हैं पंजाबी दे विच सब तो पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया सी 1981 दे विच अमृता प्रीतम नूं दिता गया सी, ठीक है। किस बुक के लिए, किस राइटिंग के लिए दिता गया सी, कागज ते कैनवस के लिए, कागज ते कैनवस के लिए, कागज ते कैनवस के लिए दिता गया सी, जो 1981 दे विच दिता गया सी ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। उस तो बाद अपन ये भी याद रखना है दूसरे पंजाबी ऑथर कौन सी जिन्होंने यह जो अवार्ड है वह दिता गया सी, यह सी 1999 दे विच जिन्होंने मिलिया सी गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह, गुरदयाल सिंह ने जोड़े ये दूसरे ऑथर से पंजाबी के जिन्होंने दिता गया सी ज्ञानपीठ अवार्ड 1999 दे विच, किस राइटिंग के लिए, अध चाननी रात के लिए, अध चाननी रात, अध चाननी रात के लिए गुरदयाल सिंह नूं 1999 दे विच जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वह दिता गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना अमृता प्रीतम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, यानी जो RBI है यह एक ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जोड़ा ये बना रहा है RBI। अपन पूछा गया है किस सिटी के विच बना रहा है RBI इसनों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस सिटी के विच इसनों एस्टैब्लिश कर रहा है, भुवनेश्वर के विच, न्यू दिल्ली के विच, ग्रेटर नोएडा या फिर बेंगलुरु के विच। यह जो ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जोड़ा यह सैटअप किया जा रहा है कित्थे, भुवनेश्वर के विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के विच है। यह भी पूछा जा सकता है कि स्टेट के बना रहा है, तो आपने भी याद रखना है उड़ीसा के विच, भुवनेश्वर के बनाया जा रहा है। इसका आंसर बन जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। What is the name of the digitized claim settlement module which has been recently launched under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी अपन पूछा गया है डिजिटाइज्ड जो क्लेम सैटलमेंट मॉड्यूल है यह लॉन्च किया गया रिसेंटली, इसका नाम की है, ठीक है। इसनों रिसेंटली लॉन्च किया गया डिजिटाइज्ड
क्लेम सैटलमेंट मॉड्यूल है जिहड़ा इसनूं लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इस दे विच आपां जो क्लेम है सैटलमेंट क्लेम वो डिजिटाइज तरीके नाल कर सकते हैं क्लेम। ठीक है, इस बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इस डिजिटाइज क्लेम सैटलमेंट मॉड्यूल का नाम की है। एग्री क्लेम, फसल क्लेम, क्रॉप क्लेम या फिर डिजी क्लेम। इसका नाम की है? इसका नाम है डिजी क्लेम। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, डिजी क्लेम। वट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर विच हैज़ बीन रिसेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। यानी इंडिया का पहला क्लोन्ड काफ है जिहड़ा फीमेल काफ, इसनूं डिज़ाइन किया गया रिसेंटली। ठीक है, इसनूं प्रोड्यूस किया गया। यह देसी ब्रीड जो गिर है, ठीक है, इसका एक क्लोन जिहड़ा है बनाया गया है इंडिया दे विच। कित्थे बनाया गया है? नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल दे विच है, इत्थे प्रोड्यूस किया गया इसनूं। ठीक है, आपां नूं पुछया गया इसका नाम की रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया वो की रखा गया है? यमुना, सरस्वती, गोदावरी या फिर गंगा। इसका जो नाम है वह रखा गया है गंगा। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, गंगा। ठीक है, रिवर का नाम जिहड़ा है उसके नाम के उपर रखा गया है, नदी के नाम के उपर। इस ब्रीड का जिहड़ा नाम है क्लोन्ड कराया होया जो नाम है वह रखा गया है गंगा। यानी फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ का जिहड़ा नाम है वह की रखा गया है? गंगा। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, गंगा। Recently, who amongst the following has been selected for the सरस्वती सम्मान 2022 for her book सूर्या वंशम। ठीक है, यानी सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसनों सिलेक्ट किया गया, किसनों मिलिया यह जो बुक है इन्हां दी जिसके लिए मिलिया वो किहड़ी है? सूर्या वंशम। सूर्या वंशम नाम की किताब के लिए सरस्वती सम्मान किसनों मिलिया 2022 के लिए? ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो, ए, बी, सी एंड डी। यह 4 ऑप्शन इत्थे दिते गए हैं। इस क्वेश्चन आंसर अपना वो है ए ऑप्शन, शिवशंकारी। शिवशंकारी जो ने इन्हों दिता गया है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सूर्या वंशम बुक के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा शिवशंकारी, ए ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 20th नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन। Recently, which of the following has been named the world's best airport in the world airports awards by Skytrax? Skytrax ਦੇ द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स दिते गए हैं 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, इस दे विच पूछा गया आपां नूं वर्ल्ड का विश्व का सब तो बेस्ट एयरपोर्ट है जिहड़ा वो किहड़ा चुनिया गया। ठीक है, यानी विश्व का सब तो बेस्ट एयरपोर्ट किहड़ा है? ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो, 4 ऑप्शन आपां नूं दिते गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, जो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुनिया गया है उसका नाम की है? उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। जो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, ठीक है, इसनूं बेस्ट एयरपोर्ट का जिहड़ा दर्जा है वो दिता गया है। सब तो जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो चुनिया गया है किहड़ा? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के क्या गया आपां नूं in a college the students of biology and maths faculties were in the ratio 4:5 respectively। यानी आपां नूं क्या गया है बायोलॉजी ते मैथ दी फैकल्टीज़ दे विच जो स्टूडेंट्स ने एक कॉलेज दे विच इस रेशो दे विच ने 4:5 दे विच। बायो ते मैथ इसकी रेशो कितनी है? 4:5 है। ठीक है, इस दे विच आपां नूं क्या गया है मैथ्स फैकल्टीज़ दे विच 65 जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो होर इनकलूड कर लिए गए। ठीक है, और जी नवी रेशो बन गई वो यह बन गई। आपां नूं की पूछा गया है बायोलॉजी के कितने स्टूडेंट्स ने। ठीक है, बायोलॉजी फैकल्टी के कितने स्टूडेंट्स ने? ये एक्स ला लें, ये एक्स ला लें। 4x यानी बायो के कोई ऐड नहीं होया तो एवं लिख लिया। 5x के 65 ऐड हुए हैं, 65 लिख लेंगे। तो जो रेशो बन गई 8:11 बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौके 44x इज इक्वल टू 8 5 40x प्लस 65 दूना 130, 130 गुना 4 किया 13 चौके 52 यानी 520 आ गया। ठीक है, 44x के 40x माइनस किया वैल्यू कितनी आ गई? 4x। इधर वैल्यू कितनी है? 520 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 130 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 130 आ चुकी है। आपां नूं क्यों पूछा गया है बायो फैकल्टी के कितने स्टूडेंट्स ने, तो कितने ने 4x ने, तो आप करेंगे 4 गुना 130 कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 130 आ चुकी है। 13 चौके 52 यानी 520 जोड़े स्टूडेंट्स ने वो बायोलॉजी फैकल्टीज़ के आते हैं। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना ए ऑप्शन बन जाएगा 520।
उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, आफ्टर हैविंग स्पेंट 35% ऑन मनी ऑन मशीनरी, मशीनरी के उपर खर्चा किया 35%। उस तो बाद 40% रॉ मटीरियल के उपर 40 रुपये खर्च करते, तो 10% स्टाफ के उपर खर्च करते, ठीक है 10 रुपये। 35 के 40 75 के 10 85, रिमेनिंग किन्ने रह गए 15 रुपये। बट एक्चुअल के कहते किन्ने रह गए 60,000 रह गए, 15 नहीं रहे, किन्ने रहे ने 60,000। 60,000 15 में 60,000 बनाना कितना मल्टीप्लाई करना पऊगा 4,000 के नाल। आपां नूं की पूछा गया ये, वट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन मशीनरी एंड रॉ मटीरियल, मशीनरी तो रॉ मटीरियल के उपर कितना खर्चा किया गया है, ठीक है। रॉ मटीरियल के 40 रुपये तो मशीनरी के उपर 35 रुपये, 40 तो 35 किन्ने हो गए 75, ठीक है। 75 नहीं है किन्ने ने, 75 में 4,000 के नाल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 75 गुणा 4 करांगे तो कितना बन जाऊगा 300। तो आपां नूं पता है स्टार्टिंग के कितना बनूगा 300 बनूगा, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिहदे 300 दिता गया आपां नूं, इस करके अपना आंसर यही बन जाऊगा। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया जो है ये खर्च किया गया कि उपर मशीनरी ते रॉ मटीरियल के उपर। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना डी ऑप्शन बन जाएगा 3 लाख रुपए। सो ये सी अपना सैट नंबर 1 जो नैब तहसीलदार एग्जाम के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट की है, उसका सैट नंबर आपने कवर किया है। 22 क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, काफ़ी डिटेल के कवर करने की कोशिश की आपने हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। इस तो इलावा तो पता ही लग गया हुण 18 जून को पेपर होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे ने, ठीक है। अगर आप गल करिए सारा सिलेबस कवर करने की तो आप नहीं कवर कर सकते उन्हें सारा सिलेबस, ठीक है। इस करके साडे द्वारा स्पैशल MCQs ने जिहड़े तैयार किए हैं, ठीक है, पंजाब के नैब तहसीलदार एग्जाम के लिए। इस दे विच तुहानूं 5100 प्लस बेस्ट जिहड़े क्वेश्चनस ने वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस दे विच सारे सबजैक्ट्स के जिहड़े क्वेश्चनस ने वो तुहानूं देखण नूं मिलणगे, चाहे पॉलिटी होगी, हिस्टरी होगी, ठीक है। उस तो बाद पंजाब GK होगी, इकनॉमिक्स होगी, रीजनिंग एंड मैथ हो गया, इन्वायरमेंट होगी, साइंस एंड टैक्नोलॉजी होगी, सारे क्वेश्चन जिहड़े वो देखण नूं मिलणगे तुहानूं इन्हां 5100 क्वेश्चन दे विच। बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन आपने इनकलूड किए हैं इन्हां 5100 क्वेश्चन दे विच, ठीक है। सब तो इंपोर्टेंट की इस दे विच आपने 1200 क्वेश्चन प्रीवियस कवर किया है, तो 1200 ही क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स का कवर किया है, ठीक है। इस दे विच रीजनिंग ते मैथ के 600 क्वेश्चन कवर किए हैं आपने, जिहड़े ये रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन ने 600, इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। वीडियो एक्सप्लेनेशन तुहानूं कित्थों मिलूगी, इस दे लई तुहानूं एक टैलीग्राम ग्रुप दे विच प्राइवेट दे विच ऐड किया जाऊगा, जिस दे विच तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन दीआं जिहड़ी वीडियोज़ ने वो तुहानूं प्रोवाइड कीतियां जाणगीआं। 600 के 600 क्वेश्चन का जिहड़ा वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी तुहानूं शेयर किया जाऊगा इन्हां MCQs दे नाल ही, ठीक है। उस तो बाद प्रीवियस जिहड़े क्वेश्चनस ने यह आपां नूं कवर करने बहुत जरूरी ने, क्योंकि आपां नूं पता है जिहड़े क्वेश्चनस ने नवे क्वेश्चन ने जिहड़े वो बनते हैं पुराने क्वेश्चनों को देख के ही, इस करके ही आपां ने जिहड़े पुराने क्वेश्चन ने 1200 के 12 क्वेश्चन इन्हों कवर करके जरूर जाना है। उस तो बाद करंट अफेयर्स इन्हां दी भी तुहानूं नाल वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस MCQ सीरीज़ दे विच। टोटल 5100 क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। इन्हों कवर करके तुहानूं जरूर जाना है। जिस तरह के तुहानूं इस वीडियो के क्वेश्चन देखे ने बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपने इनकलूड किए हैं इन्हां MCQs दे विच, ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल फीस है जी अपनी रखी है इन्हां MCQs की, ठीक है। ये जो MCQs ने तुहानूं इंग्लिश लैंग्वेज दे विच मिलणगे, सब तो इंपोर्टेंट गल, तो ये जो MCQs ने तुहानूं PDF फॉर्मेट दे विच मिलणगे, ये भी गल याद रखनी है, ठीक है। PDF फॉर्मेट दे विच साडी तरफ तो अवेलेबल तुहानूं करवाए जाएंगे ये जो MCQs होंगे, ठीक है। हुण गल करते हैं आप किस तरह परचेस कर सकते हो। इसकी जी फीस है आपने 1000 रुपये रखी है, बट जोड़े पहले 250 बच्चे ने, ठीक है, पहले जोड़े 250 स्टूडेंट्स ने उन्होंने लिए जी फीस है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया। यानी 500 रुपये के जो PPSC के नैब तहसीलदार के एग्जाम के लिए साढ़े द्वारा 5100 क्वेश्चन तैयार किए हैं वो तो प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के। तुसीं इत्थे देख सकते हो 5100 क्वेश्चन 500 रुपये के, यानी 1 रुपये के सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के 10 क्वेश्चन तो प्रोवाइड किए जाने ने, जिस दे विच काफ़ी जिहड़ियां वीडियो एक्सप्लेनेशन ने वो भी तुहानूं शेयर कीतियां जाणगीआं इन्हां MCQs दे नाल। बिल्कुल आपने नॉमिनल फीस रखी है, जिहड़ा हर एक बच्चा जिहड़ा है ये पे कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपां नूं पता है जो नैब तहसीलदार का पेपर आपने भरिया सी 3-3000 रुपये फीस ला के भरिया सी, अगर 3000 रुपये फीस लाई जा सकती है तो आप 500 रुपये के जिहड़े MCQs ने वो परचेस करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने नॉमिनल फीस रखी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़े क्वेश्चनस ने वो आपने तैयार करके पाए ने इन्हां MCQs दे विच, ठीक है। पेमेंट किवें करोगे, इस नंबर के उपर तुहानूं गूगल पे करना है, फोन पे करना है या फिर Paytm करना है। इस नंबर के उपर तीनों अकाउंट बने हुए हैं,
ठीक है। पेमेंट करने तो बाद तुहाने सेम नंबर WhatsApp के उपर है, ठीक है, अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना है, ठीक है। यानी इस नंबर के उपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 500 रुपीज़ करके उस तो बाद सेम नंबर के उपर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना है, तो नाल उत्थे लिख देना है नैब सीलदार MCQs, एंटी MCQs, ठीक है, एंटी MCQs 2023, ठीक है। इन्नी चीज़ लिख देनी है। साडी तरफ तो 1 घंटे के विच तुहानू जिहड़े MCQs ने वो शेयर कर दिते जाएंगे PDF फॉर्मेट के, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा तां लिया जा रहा है क्योंकि 1 घंटा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ने जिहड़े इक्को टाइम के उपर पेमेंट करते हैं, इस करके 1 घंटे के विच साडी तरफ तो जिहड़े MCQs ने तुहानू WhatsApp के उपर तुहानू शेयर कर दिते जाएंगे, ठीक है। यह सारी डिटेल है अपनी इन्हां MCQs के बारे के जिहड़ी आपां ने दित्ती है इस वीडियो के विच। अगर कोई बच्चा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वो स्टूडेंट्स बैंक के भी अपनी जी ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है, ठीक है। फिर भी सानू अपनी जी रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है, साड़ी तरफ तो फिर भी MCQs ने जोड़े वो शेयर कर दिए जाएंगे तुहाडे WhatsApp नंबर के उपर। ये गल याद रखनी है, यह जी फीस है सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चों के लिए है। जदों ही 250 बच्चे पूरे हो जाएंगे तो वीडियो की मदद के नाल दस दिता जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद जी फीस है 1000 रुपया ही हो जाएगी। इस करके जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इस MCQ सीरीज़ में परचेज करके अपनी जी तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बच्चे ने, ठीक है। अगर आप पूरे सिलेबस की गल करिए तो पूरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो सकता 20 दिनों के। घट्टो घट्ट आप जो इंपोर्टेंट MCQs ने उन्होंने कवर करके जरूर जाइए, ठीक है। कई बार की होंगे जो इंपोर्टेंट MCQs होंगे ने डायरैक्ट आपको डायरैक्ट पेपर के देखने मिल जाते हैं, इस करके इन्होंने MCQs को कवर करके जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। साडे द्वारा फुल जिहड़ा रिकमेंड किया जाता है ये MCQ सीरीज़ में, इस करके तुहाने जिहड़े ये MCQs ने इन्हों प्रिपेयर करके घट्टो घट्ट जरूर जाना है तुहाडे पेपर के विच। चाहे तुहाने कितों भी तैयारी की है किसी भी इंस्टीट्यूट तो, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तुहाने जिहड़े ये MCQs ने इन्हों प्रैक्टिस करके जरूर जाना है पेपर देने तो पहला, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। वैसे तो सारी अपने डिटेल इत्थे शेयर करती, तुसीं इसका स्क्रीनशॉट लै सकते हो। हिस्टरी के 400 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उस तो बाद पंजाब GK के 500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे इत्थे स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकते हो। हर एक सबजैक्ट के अपने MCQs इत्थे दिते गए हैं, किन्ने किहड़े सबजैक्ट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो इत्थे दिते गए हैं, ठीक है। बाकी तुहानूं नाल ही लिंक है जिहड़ा प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप का वो शेयर कर दिता जाऊगा, जिस दे उपर क्लिक करके तुसीं टैलीग्राम ग्रुप के विच ऐड हो सकते हो, ठीक है। सो ये सी अपनी डिटेल इन्हां MCQs बारे। अगर कोई बच्चा जिहड़ा परचेज करना चाहता है इन MCQs नूं ते अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनूं बूस्ट करना चाहता है तो वह बच्चा इन MCQs नूं परचेज कर सकता है। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है कोई भी चीज़ की, तो इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो WhatsApp के उपर। सो ये सी अपना सैट नंबर 1 जिस दे विच आपां ने 22 क्वेश्चन कवर किए हैं, काफ़ी डिटेल दे विच कवर करने की कोशिश की है आपां ने सारे MCQs नूं, ठीक है। इस सैट नंबर 1 दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं आपां सैट नंबर 2 दे विच। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, चाहे इन्हां MCQs के रिलेटेड, चाहे फिर कोई पेपर के रिलेटेड नैब सीलदार के पेपर के रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तुहानूं, तां तुसीं इस नंबर के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। बाकी आपां ने जिहड़ी MCQs सीरीज़ की जिहड़ी वैल्यू है तुहानूं पहला ही दस दिता है कितनी MCQs सीरीज़ की जिहड़ी वैल्यू है वो होंदी है पेपर के विच, क्योंकि चाहे आप थ्योरी कितनी भी पढ़ ली MCQs कवर करने बहुत जरूरी होंगे ने। इस करके साडे द्वारा स्पैशल जो MCQs ने 5100 प्लस ये तैयार किए गए हैं, सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चन होंगे इन्हों के, इस करके तुहानूं इन्हों कवर करके जरूर जाना है। बहुत ही ज़्यादा तुहानूं हैल्प मिलेगी तुहाडे पेपर के विच जो तुहाडा नैब सीलदार का पेपर होने जा रहा 18 जून को, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। इस सैट नंबर 1 के बस इन्ना ही, मिलते हैं आप सैट नंबर 2 के। सो थैंक यू सो मच।